Hello friends, I'm Astha. Welcome to our channel NDA Buddies and today we are going to discuss some very important chemistry questions. Okay, और ये हमारे chemistry questions की 7th सीरीज है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एनडीए एग्जाम में आए हुए हैं और ये बेसिकली आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट, एसएससी सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेसिकली ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर सब में आते हैं। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट्स अमंग द फॉलोइंग विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। ओके भाई, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि इनमें से कौन से एलिमेंट्स का पेयर है जो कि रूम टेम्परेचर में और जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है उसमें लिक्विड स्टेट में रहता है। ओके, उसकी जो नॉर्मल स्टेट रहती है वो कौन सी स्टेट रहती है? वो लिक्विड होती है। तो चलिए हम देखते हैं। ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, नो। मर्क्यूरी एंड रुबिडियम, नो। ब्रोमीन एंड थैलियम, नो। ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी, यस। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक नॉन मेटल है। क्या है? एक नॉन मेटल, और ये एक लौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में और स्टैंडर्ड प्रेशर में कैसा रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है अपनी। क्यों? क्योंकि जो इसके ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो कैसा होता है? लार्जर होता है। ठीक, उनके इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस के लिए। ठीक, ये कैसे इंटरैक्शंस होते हैं? लाइक वंडरवॉल जो इंटरैक्शंस होते हैं, तो ये रिजल्ट करते हैं उनके जो इंटरैक्शंस होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के लिए कैसे हो जाते हैं? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और ये लीड करता है उनको किस फेज में? लिक्विड फेज में। ओके, क्यों? बेसिकली जो हार्डनेस आपकी आती है, ठीक, वो स्मॉलर सरफेस से आती है, बट इसके जो सरफेस एरिया रहता है वो क्या रहता है? मॉलिक्यूल्स का बहुत बड़ा रहता है। ओके, इसलिए जो ब्रोमीन नॉन मेटल है ये जो रूम टेम्परेचर है उसमें कैसे फॉर्म में रहती है? अपने लिक्विड फॉर्म में। ओके, अब मर्क्यूरी, तो भाई मर्क्यूरी के बारे में तो सब ने सुना है कि ये कैसी रहती है। ये एक मेटल है और ये ओनली मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर में और स्टैंडर्ड प्रेशर में कैसा रहता है? लिक्विड स्टेट पे रहता है। लेकिन क्यों भाई लिक्विड स्टेट में ये क्यों रहता है? क्योंकि भाई हमें पता है कि जो मरकरी है ना वो शेयरिंग करने में बहुत बुरा है। ठीक, इसलिए वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं करता है। ठीक, बाकी के जो मेटल्स हैं वो हार्ड फॉर्म में इसलिए रहते हैं और उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है बिकॉज दे रेडियली शेयर देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक, जो उनके नेबरिंग एटम्स होते हैं, इस वजह से ये हार्ड प्रॉपर्टी उसे मिलती है। बट मर्क्यूरी इज वेरी बैड एट शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसको ये प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती है और वो किस फॉर्म में रहता है? लिक्विड फॉर्म में रहता है। ओके, तो ये याद रहेगा अब कि कौन से मेटल्स हैं, कौन सा मेटल और नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहता है? ब्रोमीन एंड मर्क्यूरी। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है भाई? Which one of the following oxides show both acidic and basic behavior? ओके भाई, तो हमें पता है कि लेट्स सी अवर ऑप्शन जिंक ऑक्साइड। तो हाँ यार भाई, हमारा जो पहला ही ऑप्शन है वो करेक्ट है, जिंक ऑक्साइड। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो जिंक ऑक्साइड होता है ये एक मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिंक एक मेटल है। ओके, बट ये बेसिक ऑक्साइड नहीं होता है। वेल, जिंक सुनने में लगता है कि ये बेसिक ऑक्साइड होगा, बट ये बेसिक ऑक्साइड नहीं होता, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, बेस की भी प्रॉपर्टी शो करता है और किसकी प्रॉपर्टी शो करता है? एसिड की भी प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक, और ये क्या बनाता है मिलके? सॉल्ट एंड वाटर। ठीक, तो बेसिकली ये न्यूट्रलाइज कर देता है। अगर किसी एसिड के साथ इसको मिलाएंगे लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बेसिकली न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बिहेवियर को शो करता है। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है भाई? सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर लॉन्गर टाइम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। भाई हाँ, अब भाई देखते हैं हम कि जो हमारा सिल्वर आर्टिकल्स है, मतलब अगर आप सिल्वर को
ठीक है। अगर खुले में ऐसा ओपन में एटमॉस्फेयर में रख दोगे तो भाई जो एटमॉस्फेयर में सिल्वर गैस प्रेजेंट होती है, ओके, सम सिल्वर प्रेजेंट होता है, तो वो जब उससे टच होता रहता है तो एक रिएक्शन क्रिएट करता है, ओके, सिल्वर सरफेस के बीच में और जो एटमॉस्फेरिक सल्फर होती है, सल्फर जो प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, उनके बीच में रिएक्शन होता है और वो एक लेयर को क्रिएट कर देता है। कैसी लेयर क्रिएट हो जाती है सिल्वर के ऊपर? सिल्वर सल्फाइड की, ओके, Ag2S की हो जाती है भाई, एक क्या क्रिएट हो जाती है, एक लेयर क्रिएट हो जाती है, जिससे कि जो सिल्वर है वो हमें बहुत ही रफ और ब्लैक सा दिखने लगता है, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्या है? ओके, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। द वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस इज, ओके, ये सिंपल क्वेश्चन है बट इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है लोगों को कि फॉस्फोरस की वैलेंसी क्या होती है। तो हमें याद रखना है कि अगर हमसे यहाँ पर ऑप्शन में भी हमें दो दी गई हैं, ओके, 2 3 3 4 4 5 3 5, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या पता रहता है कि जो वैलेंसी होती है, ठीक, उसे हम ऑक्ट को पूरा करने के लिए, किसी भी एलिमेंट का जो ऑक्ट होता है उसको हमें पूरा करने के लिए हमें जितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ते हैं या देने पड़ते हैं किसी दूसरे मॉलिक्यूल को, वो उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि फॉस्फोरस को अपना ऑक्ट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है? 3 इलेक्ट्रॉन्स की, ओके। तो वो क्या लेता है? स्टेबिलिटी गेन करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल से 3 भाई इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास पहले से कितने होते हैं? 5 होते हैं, 6 7 8, ठीक है। तो इसे अपना आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें कंप्लीट करने के लिए इसको कितने चाहिए होते? 3। तो ये तो भाई हमें पता चल गया। अब 2 दिया गया है इसमें, तो भाई कौन सा ऑप्शन होगा? 3 तो इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो ए बी डी में से कौन सा होगा? ठीक। अब हमें पता होना चाहिए कि जो फॉस्फोरस है, ठीक, ड्यू टू एक्साइटेशन, ठीक है, इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है कौन से ऑर्बिटल से? 3s ऑर्बिटल से लेकर के 3d ऑर्बिटल तक, ठीक है। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक्साइट होते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 3s ऑर्बिटल से लेकर के 3d ऑर्बिटल तक, ठीक। ये लीड कर देता है फॉर्मेशन, किसके फॉर्मेशन में? 5sp3d, ठीक। जो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो 5 बन जाते हैं, ठीक। किसकी वजह से बन जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स के एक्साइटेशन की वजह से, ठीक। और इसीलिए जो फॉस्फोरस है वो 5 वैलेंसी भी शो करता है। उसकी वैलेंसी कितनी भी होती है? 5 भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज हमें पता है कि 3 उसका ऑक्ट कंप्लीट करने के लिए होता है और 5 ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ 3s ऑर्बिटल टू 3d ऑर्बिटल, ठीक। और जिसकी वजह से sp3d जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, और वो कितने क्रिएट होते हैं? 5 क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होगा, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स, ओके भाई, लेड नाइट्रेट है, ठीक, उसको हम हीट करते हैं तो वो क्या देता है? ठीक है भाई, अगर हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, ठीक, तो हमें पता है कि वो क्या देता है? लेड ऑक्साइड, ठीक, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये बेसिकली क्या है कि ये रिएक्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो PbNO2 है, ठीक, वो क्या देगा? उसको अगर हम हीट करेंगे ये हमें लेड ऑक्साइड देगा, और क्या देगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? अ सॉल्यूशन हैविंग pH इक्वल्स टू 0, ठीक है, इज नोन एज, ओके। एक pH है, मतलब हमें एक सॉल्यूशन दिया गया है, उसका जो pH है वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, तो वो क्या होगा? ठीक। अब हमें पता है कि भाई सबसे पहले pH होता क्या है? pH एक ऐसा नंबर है जो कि हमें बताता है कि भाई कोई चीज़ कितनी एसिडिक है, ठीक है, कोई चीज़ कितनी बेसिक है और या फिर न्यूट्रल है, ठीक। तो ये बेसिकली pH क्या है? एक स्केल है, ठीक। आपने पढ़ा होगा कि pH क्या है? एक स्केल है, ठीक। उसमें एक हमें मिड पॉइंट दिया रहता है 7, ठीक। कौन सा मिड पॉइंट दिया रहता है? 7 में सारी चीज़ न्यूट्रल होती हैं, ठीक। और 7 के अगर हम ऊपर बढ़ेंगे लाइक 6 5 4 3 2 1 0, तो यहाँ पे चीज़ें क्या रहती हैं? एसिडिक रहती हैं। और अगर 7 से हम नीचे जाएंगे लाइक 8 9 10 11 12 13 14 तक जाएंगे, ठीक। तो ये क्या होगा? यहाँ पे
एल्कलाइन होती जाती हैं, ठीक, मतलब चीज़ें बेसिक होती जाती हैं नेचर में। ओके तो अब हमें पता है भाई कि यहाँ पे हमारा 0 है तो क्या होगा, हाईली एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ओके तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि 7 में क्या होता है, चीज़ें न्यूट्रल रहती हैं और ऊपर जाते हैं तो हाईली एसिडिक होती हैं, नीचे आते हैं तो हाईली एल्कलाइन होती हैं। ओके तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्टमक। भाई ये तो सबको पता है ना, कि कौन सा एसिड है जो कि ह्यूमन के स्टमक में प्रोड्यूस होता है। हमें पता है कि वो कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके HCl एसिड है, ठीक है। और हमें पता है कि इसका काम क्या होता है, जो स्टमक एसिड और गैस्ट्रिक जूस के बारे में आपने सुना होगा, ये डाइजेस्टिव एसिड होता है। ओके और हमारे फूड में जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, ये उनको किल करने में हमारी हेल्प करता है। ओके तो ह्यूमन स्टमक में कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके नाउ ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ओके हमें मैचिंग दी गई है, हमें इसमें मैच करना है, हमें कंपाउंड्स दिए गए हैं लिस्ट 1 में और लिस्ट 2 में उनके यूजेस दिए गए हैं। ठीक है भाई तो देख लेते हैं। बोरिक एसिड है हमारा पहला। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो बोरिक एसिड है क्या, ठीक है भाई। बोरिक एसिड हम देखते हैं कि ये एंटीसेप्टिक, एज अ एंटीसेप्टिक इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर आप बोरिक एसिड को डिस्टिल वाटर में मिक्स करोगे, ठीक है, तो आप इसको वुंड स्प्रे की तरह सर्व कर सकते हो, ठीक है। इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ को कंटेन करते हैं और ये जो माइनर वुंड्स होते हैं लाइक आपके कट्स हो गया, बर्न्स हो गया, उनको ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। ओके और इनका काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। तो भाई बोरिक एसिड क्या है, एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो हमें पता चल गया ए का क्या है भाई, 1 है। ओके तो ए का 1 इसमें 2 में है तो हमें पता चल गया इन दोनों में से कोई एक होगा, ऑप्शन ये ए या बी में से, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा सिट्रिक एसिड, ठीक है। तो सिट्रिक एसिड हमें पता है भाई फूड प्रिजर्वेशन में काम आता है, ठीक है, काम आता है। अब सिट्रिक एसिड जो होता है वो बहुत ही सारे फूड्स में प्रोसेस किया जाता है, उनको क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारी मदद करता है किसमें, जो बैक्टीरिया होते हैं, मोल्ड होती है, ईस्ट होती है या फिर फंगस होती है, उनकी जो ग्रोथ होती है ना, उनके जो फॉर्मेशन को ये स्लो कर देता है, ठीक, हमारा जो फूड होता है उसमें, ठीक। और ये क्या करता है, ये जो फूड का कलर होता है ना, फ्लेवर होता है और उसका जो टेक्सचर होता है उसे रिटेन करता है, ठीक। और ये जो स्पॉइल होता है खाना उसको डिले कर देता है, मतलब कि जो उसका स्पॉइलिंग टाइम होता है उसको डिले कर देता है और उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है उसको इंक्रीज कर देता है। तो इसीलिए हम सिट्रिक एसिड को एज अ फूड प्रिजर्वर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब भाई मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमें पता है कि इसका जो सस्पेंशन होता है वो न्यूट्रलाइज करता है, किसको न्यूट्रलाइज करता है, गैस्ट्रिक एसिड को, ठीक है। तो हमें पता चल गया भाई कि अगर पेट में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हमें क्या लेना है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये यूज़ होता है कैसे, एंट एसिड, ठीक है, एज अ एंट एसिड यूज़ होता है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये हमारे इसका जो सस्पेंशन होता है ये जो हमारे गैस्ट्रिक एसिड होता है इसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक। और ये किसके साथ रिएक्ट करता है, जाके ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जाकर रिएक्ट करता है, ठीक, स्टमक में। और ये मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है, उसे सॉल्ट और वाटर में बदल देता है, ठीक। तो एसिडिटी जो हमारी क्रिएट होती है ना वहाँ पर वो ख़त्म हो जाती है, ठीक। तो ये इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा एसिडिक एसिड। ओके हमें पता है कि एसिडिक एसिड को हम किस में यूज़ करते हैं, पिकल में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम जो अचार वगैरह हमारी मम्मी लोग बनाती हैं, ठीक, उसे प्रिजर्व करना पड़ता है, ठीक। और अगर हम नहीं करेंगे तो उसमें जो माइक्रोबियल ग्रोथ होगी, जो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी वो बहुत जल्दी होगी, ठीक। इसीलिए उसको ड्रेसिंग उसकी जो होती है उसको ड्रेस करने के लिए हम उसको किस में प्रिजर्व करके रखते हैं, एसिटिक एसिड में, ठीक। तो ये जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसको नहीं होने देता है। ओके तो हमें यहाँ पे हमारे सारे आंसर्स पता चल गए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्या है, when air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turns milky. This is due to the presence of. ओके भाई ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्यों? हम सब ने ये एक्सपेरिमेंट किया होता है
है ना लैब में कि अगर भाई हम टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर है, ठीक, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अगर हम उसे ऐसा माउथ से ब्लो करेंगे तो वो मिल्की टर्न होगा, ठीक, और क्लाउडी क्लाउडी आपको दिखेगा। तो वो बेसिकली रिएक्ट किससे करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। ओके, हम उसको किससे रिएक्ट करवाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, और वाटर। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है आपकी, ये किसके साथ होती है, लाइम वाटर किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ओके, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ओके, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर बिकॉज। ओके, ये क्वेश्चन देखिए भाई, होता क्या है कि कॉन्सेप्ट वही चीज़ है, हमने एक क्वेश्चन ऊपर भी देखा था, है ना, तो उसमें भी सिल्वर आर्टिकल्स आए थे, बट यहाँ पे उस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो हमें इसीलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए कि जो सिल्वर आर्टिकल है, ठीक है, सिल्वर है, अगर वो एयर में एक्सपोज रहता है, ठीक, तो वो कौन सी गैस से जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है रिएक्ट करेगा, सल्फर से करेगा, ठीक है, और वो लेयर बनाएगा, किसकी लेयर बनाएगा, सल्फर सिल्वर सल्फाइड की, ठीक है। तो हमें ये पता है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। तो भाई क्वेश्चन को किसी भी तरह घुमा के दे दे, हम लोग तो कर ही लेंगे, है ना। तो अब हमसे पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है भाई, वो ब्लैक क्यों पड़ता है, ठीक। उस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था कि वो अगर ब्लैक पड़ता है तो वो ब्लैक पड़ने के बाद क्या बनाता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, सिल्वर गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू सिल्वर ऑक्साइड। ओके, नो, हमें पता है किस में होता है, सिल्वर सल्फाइड में, ठीक है। सिल्वर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन, ये तो यहीं से गलत हो गया भाई, सिल्वर रिएक्ट्स विद सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। यस, ओके, ऑप्शन सी इज द वेरी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमें पता है क्यों, क्योंकि वो सिल्वर से रिएक्ट करता है और किसका कोट फॉर्म करता है, सिल्वर सल्फाइड का। ओके, तो यहाँ से हमारी जो क्वेश्चन सीरीज होती है ये कंप्लीट हो जाती है एंड आई होप आपको ये पसंद आया होगा। क्यों, क्योंकि बहुत ही ये दिखने में क्वेश्चन सिंपल लगते हैं, ठीक है, जब मैं आपको बता रही हूँ तो आपको काफ़ी सिंपल लग रहे होंगे क्योंकि मैं आपको विद कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, लेकिन जब ये एग्जाम्स में आते हैं और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो यही क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और ये गलत हो जाते हैं, ठीक, जो कि हमें नहीं करना है, ठीक है। तो आप इसी तरह हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और आपकी सारी जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। ओके, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।